हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन क्लास फोर के हिस्ट्री बुक का। तो आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेन चैप्टर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 जो इसका जो टाइटल है वो क्या है, टाइमलाइंस। ठीक है, तो we all have some special days in a year. These are days related to us and the people around us. On a calendar for the year 2018, mark the days that are important to you, include events like birthdays, festivals, anniversaries, etc., and mention the names associated with them. तो क्या है कि हम लोग सबकी लाइफ में क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। ठीक है, कोई डेट जो है बहुत ही स्पेशल होती है, जैसे बर्थडे हो गया किसी का या कोई भी फेस्टिवल हो गया, तो वो सब जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर पे उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेज जो है हम लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है या जो आसपास हमारे लोग रहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ डू यू थिंक अर्ली ह्यूमन्स kept track of time? How did they manage to time activities like planting of crops? Different methods were developed in human history to track time by using various types of clocks and calendars. The sun and the moon played a crucial role since time was tracked on the basis of their movement. ठीक है, तो पहले के लोग जो थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो क्या करते थे, वो उनके पास जो है ना कैलेंडर उस वक्त में नहीं डेवलप हुआ था। तो वो लोग किस तरह से जो है टाइम समझते थे और किस तरह से मैनेज करते थे, वो लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते थे। अलग अलग टाइप की क्लॉक्स बनाते थे या फिर कैलेंडर यूज़ करते थे। और सन और मून जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। वो उसी से वो जो है टाइम को ट्रैक कर सकते थे। Now a calendar is a chart or series of pages that shows the days, weeks and months of a particular year. We use calendars to maintain a record of important dates and events like birthdays, anniversaries and holidays etc. कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक चार्ट होता है जिसके ऊपर पेजेस होते हैं, जिस पर डेज, वीक्स और मंथ जो है वो शो होता है किसी भी ईयर का। ठीक है, और हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं किस लिए? इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट को जो है याद कर रखने के लिए या उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। नाउ Gregorian calendar. The calendar we commonly use is called Gregorian calendar. It is also called the New Style calendar. Before this, the Julian calendar proposed by Julius Caesar was used. The Gregorian calendar is originally from Europe. The years on the calendar are numbered from the time of birth of Jesus Christ. ठीक है, तो हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? न्यू स्टाइल कैलेंडर भी कहा जाता है। और इससे पहले कौन सा कैलेंडर यूज़ होता था? जूलियन कैलेंडर यूज़ होता था। ये जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये कहाँ पर ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। और ये कैलेंडर कब से चल रहा है? फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जो है ये कैलेंडर शुरू हुआ है। जैसा कि अभी हम अभी 2021 चल रहा है, तो क्या हुआ कि बर्थ मतलब कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुए 2021 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं, 2021 ईयर्स। ठीक है, some countries adopted the new style calendar from 1582. Some did not do so before the early 20th century. बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ये कैलेंडर जो है कब से मतलब यूज़ कर रहे हैं? 1582 से। और कुछ कंट्रीज़ जो है वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट किए इसको यूज़ करना। दिस कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सो इट इज़ अ सोलर कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है वो किस पर बेस है? अर्थ का जो मूवमेंट है, रेवोल्यूशन, उसके ऊपर बेस है। और इसको इसी वजह से सोलार कैलेंडर कहते हैं। देयर आर 12 मंथ्स और 365 डेज इन अ ईयर इन दिस कैलेंडर। और इसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। और डेज कितने होते हैं उसमें? 365 डेज होते हैं। अ लीप ईयर कम्स एवरी 4 ईयर एंड हैज़ 366 डेज।
और लीप ईयर जो है हर 4 साल में होता है, और उसमें कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। इसके बाद देखते हैं साका कैलेंडर। द साका कैलेंडर इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर ऑन 22nd March 1957. It is used by the Government of India along with the Gregorian calendar in all their circulars, notices and announcement। साका कैलेंडर जो है वो नेशनल कैलेंडर है, जो कि इसको नेशनल कैलेंडर कब माना गया, 22 मार्च 1857 को, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर भी यूज़ करती है, उसके सारे नोटिस और अनाउंसमेंट और सारा कुछ जो है वो इसी कैलेंडर के बेस पर होता है। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ year 0, but in Saka calendar the starting point is year 78 CE of the Gregorian calendar। जो साका कैलेंडर है वो कब से शुरू होता है, 78 ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर से शुरू होता है, ठीक है। तो मतलब कि साका कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पीछे चलता है। इट मीन्स दैट द डेट इन द साका कैलेंडर इज़ 78 years less than the date in the Gregorian calendar, ठीक है। इसके बाद just like the Gregorian calendar, the Saka calendar is a solar calendar. It has 365 days in a year and 366 days in a leap year. In this calendar the first month of the year is Chaitra। तो जैसा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है, साका कैलेंडर भी सोलार कैलेंडर है, इसमें भी 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और इसका जो फर्स्ट मंथ है वो कौन सा मंथ है, चैत्र है। तो इसमें देखिए कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। वी नो दैट 100 years मेक अ सेंचुरी, बट डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट अ सेंचुरी? Well, if you add 1 to the first 2 digits of the year, you get the century. For example, if you were born in 1988, then 19 plus 1, 19 के साथ 1 मिला देंगे तो वो कौन सा सेंचुरी बन गया, 20th सेंचुरी। मतलब कि आप 20th सेंचुरी में बॉर्न किए हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 विच इज़ ऑल्सो द 20th सेंचुरी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टाइमलाइंस को किस तरह से अरेंज किया गया। द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स ऑन अ लाइन टू शो द टाइम इन ऑर्डर टू विच दीज इवेंट्स ऑकर्ड इज कॉल्ड अ टाइमलाइन, ठीक है। अब जो है ये जो सारे जो इवेंट्स हुए हैं जिसके बेस पर ये कैलेंडर वगैरह बनाया गया है, तो उसको एक लाइन के तरह लाइन बना के जो है उसको समझा जाता है, उसका ऑर्डर को समझा जाता है, जिसको टाइमलाइन कहता है। दिस प्रोसेस हेल्प इन स्टडिंग इवेंट्स इन हिस्ट्री बेटर। और इससे हिस्ट्री जो है बेटर तरीके से समझ में आ जाती है, क्योंकि आप हिस्ट्री में कहीं पर देखेंगे कहीं पर AD दिया रहता है ईयर के साथ, कहीं पर BC दिया रहता है, तो उसको किस तरह से समझेंगे, तो ये टाइमलाइन के थ्रू समझा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द नंबरिंग ऑफ ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। AD and CE. The letter AD written before the year that represented the time after the birth of the Christ. AD मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है उसको AD कहते हैं। AD stand for Anno Domini in reference to the Jesus Christ. These days, however, the term AD has been replaced with CE. It stands for Common Era, ठीक है। अब जो है AD को क्या बना दिया गया है, CE बना दिया गया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा, ठीक। अब BC क्या है, द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वेर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द लेटर BC आफ्टर द नंबर, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट से पहले का जो ईयर है उसको क्या कहते हैं, BC या BCE कहते हैं। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, हाउएवर जस्ट लाइक AD दिस टर्मिनोलॉजी टू हैज़ नाउ बीन चेंज टू BCE विच स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। अब BC को क्या चेंज कर दिया गया है, BCE बना दिया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा। In case the year before the birth of Christ or the time before the common era, the counting is done backward from year 1, ठीक है। तो ये जो है सपोज करिए कि
ये क्राइस्ट का बर्थ का डेट है, और उसके बाद से जो सीई वाला चलता है या एडी वाला चलता है वो प्लस में चलता है, ठीक है, और जो उससे पहले बीसी वाला टाइम है वो माइनस में चलता है, ठीक है। ये इसमें जो है काउंटिंग जो है बैकवर्ड काउंटिंग होती है, ठीक है। देखिए, द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैव बीसीई रिटन आफ्टर देम आर काउंटेड बैकवर्ड। यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग चलती है और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड काउंटिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल, द ईयर 300 BCE केम बिफोर द ईयर 200 BCE। तो 300 BCE जो है वो किससे पहले आया है? 200 BCE से पहले वाला टाइम है। और 500 BCE जो है वो किससे पहले का टाइम है? 800 BCE से पहले वाला टाइम है, ठीक है। दिस सिस्टम हेल्प अस इन नंबरिंग ईयर्स एंड स्टडिंग हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और द कॉमन एरा, ठीक है।